देखिए यूजिंग द नेस्टेड क्लास की अगर हम लोग बात करें कि नेस्टेड क्लास क्या होती है, नेस्टेड क्लास का मतलब ही होता है कि इनसाइड ए अनदर क्लास। इसमें नाम साफ साफ लिखा है, नेस्टेड क्लास इज ए क्लास दैट डिफाइंड इनसाइड ए क्लास दैट फंक्शन मेंबर्स पेरेंट्स क्लास। तो जी जाहिर सी बात है, उसके अंदर एक क्लास है जो आउटर क्लास और उसके अंदर एक इनर क्लास है। जैसे एग्जांपल में समझें तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि यूजिंग सिस्टम हमें लिखना है नेम स्पेस क्लास डेमो, ठीक है, हमारे नेम स्पेस का नाम है क्लास डेमो। अब इसके अंदर एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है आउटर क्लास, वहां पे हम इंटीजर आई ले रहे हैं, और पब्लिक में आउटर क्लास में हम लिख रहे हैं कि ठीक है आई, वहां पे हम लोग आई इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं, आई इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं, वो थोड़ा डिस्प्ले नहीं हो रहा। पब्लिक वाइड डिस्प्ले अगर करें कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज आउटर क्लास, दिस इज आउटर क्लास। जब उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक क्लास इनर क्लास है। जब हमारी क्लास क्या है, पब्लिक क्लास है। अब देखिए कि आउटर क्लास में जब हम वहां पे देखिए कहीं पब्लिक का मेंशन नहीं किया गया है, तो मतलब आप समझ लीजिए सकते हैं कि जब अंदर की चीजें आपको एक्सेस करना है तो उसको प्राइवेट बनाइए या पब्लिक बनाइए, क्योंकि आप उसके अंदर की चीजें एक्सेस करने वाले हैं। उसके बाद जब ये सब लिखने के बाद उसमें भी लिखा कि दिस वाइट डिस्प्ले इसमें इन डिस्प्ले के नाम से है और वहां आउट डिस्प्ले के नाम से है, तो उसमें एक पैरामीटर उन्होंने भेजा, पैरामीटर में आउटर क्लास और जीरो भेजा, वहां से जीरो मतलब एक जीरो ओ करके भेजा है। तो आप समझिए कि क्या है, मैं बोलने वाला हूं क्या कि कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज द इनर क्लास, कंसोल डॉट राइट लाइन आई वैल्यू इज, यानी आई वैल्यू जो हमारी है, आई की वैल्यू जो है 10 है, तो 10 की वैल्यू वो लोग दिखा रहे हैं 0 प्लस आई, जीरो आउट जो ओ क्या आ रहा है, ओ क्या है वहां का आउटर क्लास है, और उसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज द इनर क्लास के अंदर। ये बात समझ लो। क्लास में अब इसको मेन कैसे एक्सेस कर रहे हैं हमको पता है कि हम क्लास का मान लीजिए कुछ भी नाम दे देते हैं नेस्टेड क्लास, और क्लैरिफिकेशन में हम लोग दे देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेंस के करके हम लोग ने आउटर क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया। और जब हमने न्यू आउटर क्लास बना लिया तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने आउट डिस्प्ले कराया। आउट डिस्प्ले जब कराएंगे तो सीधी से वहां लिख करके आएगा दिस इज द आउटर क्लास एंड द क्रिएटिंग इंस्टेंट ऑफ इनर क्लास, तो आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। समझिए बात को, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से चल रहा है, आउटर के अंदर इनर है, तो आप समझिए आउटर क्लास डॉट, क्योंकि आप किसी भी चीज को एक्सेस करना पड़ेगा तो आपको पता है इसमें क्या होता है, जैसे एक दरवाजे के अंदर एक कमरा है, तो आप पहले दरवाजे में प्रवेश करने के लिए उसको डॉट लगाना बहुत जरूरी है, यानी मेन पेरेंट्स को पहले बताना पड़ेगा। तो आउटर उसका पेरेंट्स हो गया है, पेरेंट्स से कह रहा है कि दैट इज इनर क्लास, आपका मतलब आपके अंदर भी एक क्लास है, और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो आईओबी है, और आईओबी जो है वहां से न्यू करके हम लोग कर रहे हैं, वहां भी वैसे करके उसको कॉल किया जा रहा है। अब आईओबी जो हो जाएगा, आईओबी जो उसका ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम लोग को इन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, और वो जो कॉल करेगा, वो जब कॉल करेगा तो समझ लीजिए कि आप वो कंसोल डॉट रीड लाइन करेगा और उसको डिस्प्ले करा देगा। तो दैट्स इट कि मतलब आप कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, जो पैरामीटर आप ओबीएन का जा रहा है, ओबीएन क्या था, ओबीएन क्या था, ओबीएन आपका दैट्स लाइक ए पैरामीटर था, क्योंकि आउटर आपने क्लास जो डाली है उसमें आपकी वैल्यू जा रही है, वैल्यू आपकी आई जीरो है, तो इनर क्लास में आप ओबीएन डालेंगे तभी आपको रीड लाइन करेगी। तो ये एक फंडामेंटल है कि आप नेस्टेड क्लास लिखते हैं तो क्लास के अंदर क्लास है, वहां पे ऐसा नहीं था कि आप उसको करते थे, लेकिन यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही सब कुछ होगा। आप किसी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं, आप पेरेंट्स डॉट इनर लगाइए, आप काम करिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी वैसे ही चलने वाला है। तो अगला है हमारे डिफाइंड पार्शियल क्लास एंड मेथड। पार्शियल का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें लेना है कुछ चीजें नहीं लेनी है, सिंपल सी बात है। पार्शियल क्लास इज ए क्लास दैट इनेबल्स यू स्पेसिफाई द डेफिनेशन ऑफ ए क्लास स्ट्रक्चर और इंटरफेस टू आर मोर सोर्स फाइल। जहां पे कह रहे हैं कि स्पेसिफिक पार्शियल है, मतलब आप कुछ चीजें मोर हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। व्हेन एप्लीकेशन कंप्लीट में नीड टू पार्शियल क्लास व्हेन डेवलपर आर वर्किंग ऑन large project, a partial class distribute the class over multiple separator file allowing developer to work on the class simultaneously. You can declare class partial by using the partial keyword। आप partial class लगा लीजिए, आप उसकी कई चीजें, आप partial का मतलब सीधी बात है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मल्टीपल सेपरेट फाइल्स बना सकती हैं। तो बनाने का मतलब है कि वो बनेगी जब तभी आपके सिस्टम में, जब आप उस पर पार्शियल कीवर्ड लगाएंगे, पार्शियल कीवर्ड लगाएंगे तभी उसकी मल्टीपल फाइल होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है प्रोग्राम 1.cs एंड प्लस प्रोग्राम 1.cs, ये दोनों प्रोग्राम जब मिलकर के कंपाइल होंगे तो वन सिंगल क्लास में कंपाइल होंगी। यहाँ पे दो फाइल बन गई है, वो पार्शियल के थ्रू ही दो फाइल बनी है, लेकिन कंपाइल जब होता है, जब पार्शियल लगा देते हैं तो कंपाइल एक सिंगल क्लास के रूप में होती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा।
देखिए यहाँ पे जो है ये जो ऑल द डिवाइसेस डिवाइडेड सेक्शन ऑफ द पार्शियल क्लास मस्ट बी अवेलेबल फ्रॉम द फाइनल क्लास व्हेन यू कंपाइल द प्रोग्राम लेट बॉक्स फिगर। आप देखिए जब पब्लिक है पार्शियल क्लास है स्टूडेंट, बात को समझिए, पब्लिक है पार्शियल क्लास स्टूडेंट है, मतलब जो स्टूडेंट नाम की क्लास उसको पार्शियल बनाया जा रहा है। पहली चीज पब्लिक वाइड एवरेज मार्क्स, पब्लिक पार्शियल क्लास स्टूडेंट दो हैं। तो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। जो सिंटैक्स बन के आ रहा है वो हमेशा याद रखना कि पब्लिक के बाद पार्शियल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समझता है कि टू मल्टीपल फाइल बना दिया गया है और बाद में जब इसको सेपरेट किया जाता है तो एक साथ मिलाया जाता है, तो कंपाइलेशन जो होता है पार्शियल लगाने की वजह से, पार्शियल होने की वजह से, आप देखिए क्लास 2 है लेकिन जब वो कंपाइल करेगा तो उसको एक ही मान के चलेगा। तो partial are allowing to partial types such as a class struct a partial method consists of two parts that listed below. Deal with the defining partial method, deal the implement the partial method declaration. Must have a wide return type, no access modifier allowing. No access modifier are allowed for declaring partial method except for static, and partial methods are private by default. आप समझिए जो पार्शियल होता है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। आप ध्यान से देखिएगा अगर क्लास की बात तो वहां पे पब्लिक लगा हुआ है, अगर वो पब्लिक नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है कि पार्शियल क्लासेस क्या होती हैं। जो मैंने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक मैंने जो पढ़ा उसमें क्या था, उसमें क्लास क्या होता है, क्रिएटिंग ए क्लास कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। मैं अगर फाइनलाइज कर दूंगा जितनी चीजें हमने पढ़ी, क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर क्रिएट कैसे करते हैं क्लास को, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आपने एक एक्सेस आपने पढ़ा कि इनर क्लास क्या होती है, इनर और आउटर क्लास क्या होती है, आउटर के अंदर अगर इनर है तो इनर के अगर मेथड को हमें कॉल करना है तो उसको कैसे कॉल करेंगे। आपने ये सारी चीजें देखी। फिर आपने फाइनल पार्शियल देखा, पार्शियल क्या होता है, दो तरह की एक ही प्रोग्राम की दो फाइल बना देता है पार्शियल, और पार्शियल बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। एग्जांपल लेकर के आते हैं तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। सिस्टम यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस क्लास डेमोस, कुछ भी दे दो, नेम स्पेस ये डिफाइन कर रहा है कि आप जो बना रहे हो उसी के अंदर सारी चीज डेटा जा रहा है। पार्शियल क्लास माई टेस्ट, मैंने कहा कि चलो ठीक है प्राइवेट इंटीजर पब्लिक सब कुछ मैंने दे दिया, मार्क्स में मैंने इसमें दो डेटा फेच करा के वेल कर दिया कि हाँ वहां से डेटा आएगा क्या, A1 और B1 यहाँ पे दे दिया मैंने, इंटीजर वैल्यू आएगी। मैंने कहा स्टैटिक पार्शियल वाइड मैसेज। आप समझिएगा हमारा क्लास भी क्या है, पार्शियल है, और पार्शियल है तो जाहिर सी बात है क्या है, वो प्राइवेट है, वो चीजें प्राइवेट है। और स्टैटिक पार्शियल वाइड मैसेज वो भी हमने दे दिया। मैंने स्टैटिक पार्शियल क्यों दिया, एक बार कोई चीज आ गया वो चेंज नहीं होगा। पार्शियल क्लास माई टेस्ट मैंने दे दिया, ठीक है, पार्शियल वाइड मैसेज मैंने दे दिया। अब वाइड मैसेज अलग चीज है। अब यहाँ पे मैंने कहा फुल्ली एक्सेस हो गया, क्योंकि आप देखिए जब पार्शियल माई टेस्ट हो गया तो उसको मैंने कह दिया कि जो उसके अंदर रहेगा क्योंकि वो फुल्ली एक्सेस्ड मोड में रहेगा, क्योंकि आप जो पार्शियल क्लास माई टेस्ट बना रहे हो तो वो क्या हो रहा है, फुल्ली एक्सेस मोड में है। लेकिन बात को समझिए, आप वाइड डिस्प्ले आंसर करोगे तो आपने कहा 0 1 मतलब A1 और B, और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं एडिशन में मैं कहता हूँ A+B, मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं A × B, ठीक है, और मैसेज को कॉल कर ले रहे हैं, मैसेज को कॉल कर ले रहे हैं। और यहीं पे मैंने एक पार्सल करके दिया, मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड बेंच और माई टेस्ट टीएस का मतलब क्या है, मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड बेंच माई टेस्ट टीएस इज इक्वल टू न्यू माई टेस्ट, तो मैंने टीएस डॉट गेट 2 × 3 किया। तो अब जो गेट आंसर है, गेट आंसर के अंदर डेटा क्या गया, 2 और 3, 2 3 गया, तो टीएस डॉट डिस्प्ले आंसर में करोगे, टीएस डॉट डिस्प्ले आंसर करोगे तो आप समझिए कि जितनी बार आप डिस्प्ले एंस को कॉल करते हो, डिस्प्ले एंस को कॉल करते हो, तो आप समझिए कि ये चीजें आपके साथ कॉल होने से पहले ये क्या करेंगी, सारा डेटा यहां वहां से ले लेंगी। कैसे लेंगी, ये पहले लाइन पे आ जाएंगी भाई कि हमारा 0 और 1 A और B, यहां से डेटा आ गया, मैंने ले लिया A और B से। फिर मैंने कहा कि एडिशन कर दो तो A+B यानी कि 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा। और फिर मैसेज को कॉल कर लिया, मैसेज क्या आया, दैट सक्सेसफुली एक्सेस्ड। अगर हमारा हो गया तो हमारी क्लास क्या हो गई, वो एक्सेस हो गई। तो आप समझिए कि पार्शियल कर दिया, और वहां से डेटा आप कुछ डेटा कहां से ले रहा है, कुछ डेटा A1 और B1 से ले रहा है, कुछ डेटा कहां से ले रहा है, कुछ डेटा आपका ले रहा है पार्शियल। मैंने यहाँ नीचे देखो मैसेज ब्लैक के कलर का यहाँ पे है, तो ये वाला डेटा जो है, ये वाला ये यहां से कॉल कर रहा है, यहां से कॉल कर रहा है,
लेकिन ये जो A1 B1 का डेटा है यहाँ से कल है, तो पार्शियल का मतलब अगर लग गया पार्शियल तो आप समझ लीजिए कि वो अगर पार्शियल ना लगाओ तो पहली बात तो प्राइवेट होता है, ये समझ लीजिए। तो ये चीज आपके साथ हो जाएगा और ये चीज आप वहां से कॉल कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं।